मज़हब की वजह से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ आ जाते हैं। यार ये हिंदू है, इससे खाना पीना नहीं, इसको थोड़ा सा अपने से दूर करके रखना है, ये चीज़ लगा देगा, हाथ बर्तन लगा देगा। इस तरह इनमें फ़र्क जब समझा जाता है तो इंसान वो भी इंसान है हमारी तरह, तो वो अंदर से इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं कि भाई दुख होता है उनका। तो वो कहते हैं क्यों ना जिधर हमारी अक्सरियत है हम उधर ही क्यों ना चले जाएं। अब मुझे ये सजा लगने लगा है। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि उन लोगों के बारे में बात करनी पड़ती है जिनका जिक्र करने के बाद बंदे को गुस्ल लेने की ज़रूरत हो, नहाना पड़े, टूथब्रश करना पड़े। अब ये सांडे का तेल बेचने वाले लोग जब से आप ये सब कुछ भी हक और सच की फतह थी तो दिन फिर रहे हैं और क्या है। हद हो गई यार इन लोगों की। अच्छा, और यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी, क्या कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी और वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकेंगे। मुस्लिम है और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर, कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला इशू इन पाकिस्तान एग्जैक्टली, और इसको कंट्रोल करने की भी हमें ज़रूरत है। हमारे जो रॉन्ग नंबर मौलवी, ठीक है ना, उन्होंने हमारे यंगस्टर तो छोड़ दें, जो पहले के हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके भी माइंड को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया हुआ है। सिलेबस, ये जो 2 नंबर मौलवी हैं, सिलेबस में हमें यही मेंशन किया जाता है कि हमने जंग करनी है, वार करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, जैसे यहाँ पाकिस्तान में खुदकश धमाके हुए बेशुमार, ठीक है। कोई कहता है राग एजेंट है, कोई कहता है तालिबान है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। इसी तरह हमारे मुस्लिम जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, ठीक है। हो गया ना। तो कहने का मकसद है चर्च को हम गिराते हैं, हम चर्च गिराएंगे, वो हमारी मस्जिद को गिराएंगे, डिमोलिश करेंगे। अगर हम उनके मंदिर को डिमोलिश करेंगे, वो हमारी मस्जिद को करेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर वो जा रहे हैं उनके लिए तो खुशी का मकाम है। अगर बेवकूफ़ी का यही पैमाना है तो फिर पंजाबियों से, मैं इधर उधर से नहीं, नजीब तरफैन पंजाबी हूं। हंसी हमारी गोत है, शजरा मौजूद है। तो ये तो फिर सबसे ज्यादा बेवकूफ तो फिर मेरे भाई बंद थे। फजूल बात है, पूरा पंजाब बेवकूफ था जिसने इन जैसे लोगों को अपने पे मुसल्लत कर दिया। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में खुद को महफूज नहीं समझते और वो भारत जा रहे हैं, और आज भारत ने पाकिस्तानी हिंदुओं को या अफगान से जो हिंदू आए थे या जो भी माइनॉरिटीज थी, कोई भी मजहब हो मुस्लिम के अलावा, आज उन्हें नेशनैलिटी देने का ऐलान किया। क्या कहेंगे इस पे? हम ये कहेंगे कि बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है ना वो इन स्कोर हैं इधर। अच्छा। फॉर एग्जांपल मैं अपनी उधर के भावलपुर की एग्जांपल देता है। अकलियत बरादरी के लिए कब्रिस्तान की 1 एकड़ जगह मौजूद है। अच्छा। लेकिन उनको नहीं दी जा रही। एक जिम्मेदार है बशीर अहमद मेस नाम का, वो काबज है उस पे, वो जो दफनाने के लिए कब्रिस्तान 20-30 किलोमीटर लेके जाते हैं। ऑलरेडी जो ग्रेव यार्ड है वो फील्ड है उनके, वो लोग नहीं दफना देते, वो मैयत उठा के गर्मी में कभी इधर कभी उधर जाते हैं। हिंदू लोग उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है। हर दफ़ा जब इलेक्शन आता है बात करते हैं कि अक़लियत के लिए ये जो कब्रिस्तान के ये जो एरिया है ये दें, लेकिन वादे किए जाते हैं लेकिन वादा वफा नहीं होता। लेकिन हिंदुओं को तो जलाया जाता है, तो बहावलपुर में दफनाया जाता है। वो मुसलमानों से सीख गए हैं इधर रह के। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इस तरह का ऐसा केस मैंने इतने नहीं देखे। जो इशू मुझे बेसिक पता था मैंने आपको, कब्जा माफिया सबसे ज्यादा उनके साथ ये है। उनको जो कानूनियाँ हैं उनको तफज नहीं है। जो चौधरी हैं अगर वो थोड़े स्टेबल होने इकोनॉमिकली होते हैं तो वो उनको रात को डकैती लगा लेते हैं, कुछ उनकी इज्जत देखते हैं कि गरीब लोग हैं, इनकी खैर है। इनका कौन सा कोई तफज है? गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भी उतना ही डिफेंस दे, उससे भी ज्यादा डिफेंस चाहिए जितना हमें माइनॉरिटीज है।
कितनी अच्छी बात की कि हिंदुओं के घरों पे डाके डाले जाते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए जाते हैं, उनकी इज्जतों की जो है कहते हैं ना कि चादर और चार दीवारी को यहाँ पर पामाल किया जाता है। हुकूमत एक्शन ले। सर सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदू है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट क्यों खामोश है? 1000 केसेस जो है लड़कियों के सालाना रिकॉर्ड होते हैं। इसके मुझे नहीं, इसके बारे में चले नहीं पता, इट्स ओके, क्योंकि आप बहावलपुर से हैं। पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान छोड़ के सब जाते हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं सोचते कि यार ये तो पाकिस्तानी थे? मैं बताना चाहता हूँ अभी रिसेंटली अलाटमेंट हुई है भावलपुर में, और चाहिए था जिस तरह सराइकियों को वहाँ के वसेब को अलाटमेंट किया, हिंदुओं को भी उनका एक प्रॉपर शेयर दिया जाता है। इस वजह से उधर उनको ज़मीनें मिलती हैं, उनके राइट्स महफूज हैं। इस वजह से कितने परसेंट थे जब 25% थे जब 1947 हुआ था, 14% थे, 14% थे, अब 3% है या 2% रह गया 3 से भी कम होकर 2 पे आ गया। वजह इस पे सोचना चाहिए हमें, सही बात। कि ये ट्रेजेडी क्यों हुई, इतनी उनकी जो अकलियत थी डिक्रीज क्यों हुए। हिंदू यहाँ पर सब बहुत डरा होता है। हमने रोड शो किए हैं, कई हिंदू अपना मुसलमान नाम बताते हैं और डरते हैं कि अगर मुसलमानों को पता चल गया हम हिंदू है, कहीं हम पे हमला ना हो जाए। मजहब की वजह से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ आ जाते हैं, यार ये हिंदू है, इससे खाना पीना नहीं, इसको थोड़ा सा अपने से दूर करके रखना है, ये चीज़ लगा देगा, हाथ बर्तन लगा देगा। इस तरह इनमें फ़र्क जब समझा जाता है तो इंसान वो भी इंसान है हमारी तरह, तो वो अंदर से इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं कि भाई दुख होता है उनका, तो वो कहते हैं क्यों ना जिधर हमारी अक्सरियत है हम उधर क्यों ना चले जाएं, क्योंकि उनके अंदर जो है ना मुहब्बे वतनी कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए एज पॉलिसीज़ बनाते हैं और आए रोज़ एक कोई ना कोई एक नई पॉलिसी बनाई जाती है। देखिए, इससे वो अपने जितने भी उनके हिंदू सिख ईसाई जो जितने भी उनके वो हैं फ़िरके वाले या मुसलमान नहीं हैं, बाकी वो जो जितने भी हैं वो वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे उनको इज़्ज़त मिलेगी, वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, उनको रहने की जगह मिलेगी। तो ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर भी उस मुल्क के लिए ना एक क्या कहते हैं जज्बा पैदा होगा और वो वहाँ का जो है ना बड़ा अहम रोल अदा करेंगे उनकी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत से अब ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि वो अपने दूसरे ममालिक में तंग हो गए हैं जिसकी वजह से वो उधर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है कि वो किसी काम के नहीं होंगे, उनको वहाँ पे मौके नहीं मिलते होंगे, वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते होंगे, इसी वजह से वो वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से इज़्ज़त मिलेगी, तो वो उसकी बेहतरी के लिए वहाँ के पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए हैं वहाँ और बाहर जाकर खुश भी हैं, जश्न मनाया उन्होंने। क्या वजह है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तानी थे ना वो चले गए वहाँ पर, यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या आलम है? जी, उनका जाना बनता था क्योंकि यहाँ पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं, तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना, वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। देखिए, यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई हकूक़ दिए जाते हैं, ठीक है, हकूक़ उनको तो फिर मैं अब क्या कहूँ, उनको छोड़े, यहाँ पे हम लोगों को खुद नहीं मिलते, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि आप लोगों को मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे, उनको तो 1% भी नहीं मिलते, बाकी लोगों को भी नहीं मिलते, ठीक है ना। यहाँ पे हकूक़ किनको मिलते हैं? जो लोग पावर में हैं, ठीक है, जो लोग पावर में हैं सब हकूक़ उन्हीं के लिए हैं, सब जो लॉ है, जो कानून है वो भी उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। गरीब आदमी के लिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, उनके लिए कुछ भी नहीं यहाँ रखा हुआ। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर आप मुस्लिम हैं और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर, कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला इशू इन पाकिस्तान एग्जैक्टली। और इसको कंट्रोल करने की भी हमें ज़रूरत है कि पहले खबर की तस्दीक करें, अगर ऐसा कुछ हुआ है कानून के हवाले करें। देखिए, हमारे बुक्स में और हमारे जो रॉन्ग नंबर मौलवी, ठीक है ना, उन्होंने हमारे यंगस्टर तो छोड़ दें, जो पहले के हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके भी माइंड को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया हुआ है ना कि इंसानियत का एलिमेंट निकाल दिया गया हुआ है, ठीक है। हमारे इस्लाम को भी बुरा जो है ना वो पढ़ाया जाता है
कि जंग लड़नी है, ये करना है, वो करना है। असल में जंग लड़नी तो अपने नफ्स के साथ है ना। और यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी, के कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी और वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकेंगे। इस्लाम में